आज हम रोलिंग मोशन के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईआईटी जेईई और नीट के एग्ज़ाम के लिए रोलिंग मोशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है और रोलिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रोलिंग पूरे फिजिक्स में काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन और रोलिंग जो है फिजिक्स का काफ़ी टफ पार्ट होता है और इसको बच्चे साल में 1-2 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज हम रोलिंग के विषय में कुछ बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे और इसमें क्या कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक एम मास का रिजिड बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट जो है आई है। अब कौन सा बॉडी है, ये स्फेरिकल सेल है या सॉलिड स्फेयर है या सिलेंडर है, ये हमें नहीं मालूम। बाद में हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो अभी जनरल कंसेप्ट लेकर हम लोग चलते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट आई है और एम मास का रिजिड बॉडी है। अब इसके टॉप पर फोर्स एफ लगाया जा रहा है। जब इसके टॉप पर फोर्स एफ लगाया जाएगा तो यह फोर्स इसमें लीनियर एक्सेलरेशन बनाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट करेगा और साथ में इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी जनरेट करेगा, यानी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। और साथ में इस पर फ्रिक्शन का भी कंडीशन आएगा। फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा या फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा या फ्रिक्शन जीरो होगा, ये सारे कंडीशन बनेंगे। तो आइए देखते हैं। हम फ्रिक्शन किसी भी दिशा में मान लेते हैं। हम बैक डायरेक्शन में भी मान सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मान सकते हैं। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन को दिखा रहे हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लीनियर एक्सेलरेशन बन रहा है, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा टोटल फोर्स कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, क्योंकि फ्रिक्शन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई किए गए हैं। फोर्स ऊपर लगाया गया है और ये एज्यूम किया गया है कि फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, या इक्वेशन 1 हुआ। 1 नंबर इक्वेशन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि इसमें फोर्स जो है टॉप पॉइंट पे लगाया जा रहा है और बॉटम पे फ्रिक्शन भी कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन भी बन रहा है, इसलिए दोनों सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण इसमें एंगुलर मोशन बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी में अगर रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन हो रहा है तो उसमें टॉर्क जरूर लग रहा है। अब अगर टॉर्क लग रहा है तो वो एक्सेलरेटिंग बॉडी होगा और नेट टॉर्क अगर जीरो है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एक्सेलरेटिंग बॉडी नहीं होगी एंगुलर मोशन के केस में। तो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है क्योंकि फोर्स जो है टॉप बॉडी के टॉप पर लगाया जा रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा अल्फा। और इस प्रकार कैपिटल एफ जो है इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और फ्रिक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। क्योंकि फोर्स एफ की वैल्यू ज़्यादा है और फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग होती है, एक केस तक जाते जाते ये लिमिटिंग हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम फोर्स कैपिटल एफ जो ऊपर लगाया गया उसको ज़्यादा मान रहे हैं। तो ऐसे में इसके कारण जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट ये हो जाएगा एफ कैपिटल आर रेडियस का, ये हमारा रिजिड बॉडी है। तो मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो फ्रिक्शन बनाएगा वो ये होगा और अपॉन टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आर बाहर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ एफ माइनस स्मॉल एफ होगा, ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस प्रकार ये इक्वेशन 2 हुआ। और साथ में ये भी हम मानते हैं कि ये प्योर रोलिंग में है। जब प्योर रोलिंग में है तो एक कंडीशन और बनेगा, यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। ये इक्वेशन हो जाएगा 3 प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बनते हैं। इन तीनों इक्वेशन को
एक साथ लेकर के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा वो एम आर स्क्वायर माइनस आई अपॉन कैपिटल एम आर स्क्वायर माइनस आई इंटू एफ। ये रिलेशन लाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए इक्वल टू अल्फा आर है, तो ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे और अल्फा की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे और आर तो वही है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ और कैपिटल एफ में ये रिलेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ये लग रहा है रिजिड बॉडी पर। अब बॉडी के विषय में हमें नहीं पता कि रिजिड बॉडी क्या है, तो फर्स्ट हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये रिंग है। तो लेट आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर रिंग। हमें पता है कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो इसमें जब आई एम आर स्क्वायर रखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा रिंग के केस में। अब अगर कोई ऐसा रिजिड बॉडी है जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू जो है लेस देन एम आर स्क्वायर है, जैसे सॉलिड स्फेयर, स्फेरिकल सेल जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से कम होता है, ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, यानी फ्रिक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब तीसरा केस ये है कि आई ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से ज़्यादा है, उस केस में एफ जो होगा लेस देन 0 होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये केस होता नहीं है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए अगर टॉप पे यहाँ पे फोर्स लगाया गया है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। रिंग के केस में फ्रिक्शन 0 हो जाएगा और स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फेयर और सिलेंडर वगैरह के केस में जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा आगे की तरफ लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक